नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दंगल चल रहा है और राजनीतिक दल अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। तो ऐसे में क्या चल रहा है, प्रदेश का सियासी माहौल कैसा बना हुआ है, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की खबर से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे 100% चुनावी कार्यक्रम में ईडी की खबर का क्या काम, लेकिन जरा सोचिए, प्रदेश में चुनाव की बात चल रही है और चुनाव के समय में ईडी की एंट्री ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां ईडी सक्रिय हो और विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही हो, तो फिर ईडी पर सवाल उठना तो लाजमी है। हालांकि पिछले काफी दिनों से ईडी हरियाणा में सक्रिय है और अब तक कई नेताओं पर और कई कंपनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब ताजा गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार और ईडी पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में ईडी का एक्शन, विपक्ष के नेताओं की बढ़ी टेंशन। हरियाणा में ईडी का एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक्शन ऐसे समय में चल रहा है जब सामने विधानसभा चुनाव है। चारों तरफ चुनाव की बात चल रही है। ऐसे में ईडी का एक्शन, और वो भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तो सवाल उठना तो लाजमी है। और सिर्फ जांच पड़ताल ही नहीं, इस मामले में अब एक कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी और ईडी पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए से देखता हूं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा, ये स्वाभाविक रूप। और बीजेपी का ईडी के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर हरियाणा कांग्रेस ने लिखा, हरियाणा में भाजपा गठबंधन का सबसे मजबूत साथी ईडी एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस विधायकों को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कान इधर करो मोदी साहब और शाह साहब और सुनो, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ये जनता का मूड है, कोई धक्का नहीं चलेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से खुद सीएम नायब सैनी ईडी की चल रही कार्रवाई पर पहले ही कह चुके हैं कि ईडी को जहां गलत लगता है वो कार्रवाई करती है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। रामदान सिंह के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, बताया है मैंने, क्योंकि वो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीजों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम है। तो वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ये तो रूटीन का काम है, इस ईडी का, इनकम टैक्स का, इसके बारे में तो हमें क्या कहना है। ये तो रूटीन का, तो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अब माहौल है, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दान सिंह मेरा बेशक प्रतिद्वंदी हो, मेरा साथी भी रहा है, आज भी है। अब जो भी कुछ होगा वो तो उसको ज्यादा पता होगा। लेकिन बात अगर ईडी की कार्रवाई की करें तो ईडी इन दिनों प्रदेश में काफी एक्टिव है। अब जहां अवैध खनन के मामले में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए। इनके खिलाफ 8 एफआईआर रही हैं और 1 एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल, जो हमने पता कर लिया। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर भी ईडी की तरफ से छापामार कार्रवाई की जा चुकी है। विधायक सुरेंद्र पवार के खिलाफ कार्रवाई। सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार, इनके बारे में माना जाता है कि पूर्व सीएम हुड्डा के काफी करीबी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर इनके बारे में बताया जा रहा है
कि यमुनानगर इलाके में अवैध खनन के मामले में विधायक की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 400 से 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा केस है। रावदान सिंह के ठिकानों पर छापे। इससे पहले गुरुवार को ईडी की टीम ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक रावदान सिंह के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बहादुरगढ़ में 15 घंटे रेड चली थी, जबकि गुरुग्राम आवास में 24 घंटे तक ईडी की टीम ने जांच की थी। 1392 करोड़ के घोटाले में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। कांग्रेस विधायक छोक्कर का बेटा गिरफ्तार। इसी तरह इससे पहले ईडी की टीम ने फ्लैट घोटाले के मामले में हरियाणा के ही समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर भी बीते महीने छापामार कार्रवाई की और बाद में उनके एक बेटे को अरेस्ट किया था। इस मामले में धर्म सिंह छोक्कर और उनका एक बेटा फरार चल रहे हैं। चुनावी मौसम में भले ही ईडी अधिक सक्रिय लग रही है और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी हरियाणा के कई नेता और कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा कसा जाता रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई को लेकर अब प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होना शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाइयों को विपक्ष चुनाव में कितना भुनाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात करते हैं सीएम नायब सैनी की। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं सीएम, हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच प्रजापति समाज के कार्यक्रम में शिरकत की, समाज के लिए किए गए कामों का बखान करते हुए नजर आए और कई बड़ी घोषणाएं भी की। इसी के साथ कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विशेष रूप से निशाने पर लेते हुए नजर आए। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण आपने ऐसी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। लंबे समय तक आपकी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है, आपने क्या क्या काम वो किए हैं उसके बारे में भी बताने का काम करें। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम कर। और चुनाव की बात में बात करते हैं अग्निवीरों की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो इस मुलाकात के दौरान भी अग्निवीरों पर लिए गए प्रदेश सरकार के फैसलों के बारे में पीएम मोदी को उन्होंने जानकारी दी। वहीं अग्निवीरों के मुद्दे को लगातार भुना रही कांग्रेस इस मामले में लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और अग्निवीरों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं। चुनावी मौसम में सियासी दलों की तरफ से दावे और घोषणाओं को लेकर वार पलटवार भी जारी है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा अग्निवीर योजना बन चुकी है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई और इन घोषणाओं की जानकारी सीएम नायब सैनी ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को भी दी। अग्निवीर हैं जो हरियाणा के अंदर जब वो आएंगे तो उनको हमने 10% का आरक्षण देने का हॉरिजॉन्टली वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कॉरपोरेशन में उनको रजिस्टर करने का काम भी ए बी ग्रुप के अंदर भी 5% और उनकी आयु के अंदर भी अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमने निर्णय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये बहुत एक प्रिय विषय है और इसके तहत हमारे जो अग्निवीर हैं उनको बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। जो हमारे अग्निवीर आएंगे उनको भी हमने, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अग्निवीर वहाँ पर सर्विस करता है और उसको 30,000 रुपया वो देते हैं
तो उस इंडस्ट्री को भी हमने 60,000 रुपया उसको अलग से डिबेट देने का उसको अलग से उसका काम किया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे अग्निवीर हैं और अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का जो लोन उसको सॉफ्ट लोन मिलेगा वो भी ब्याज मुक्त होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत गहनता से उसकी जानकारी ली है। तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा ने इस योजना को एक बार फिर से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया। जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, पहले कह चुके हैं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ। ये तुरंत सरकार को वापस लेनी चाहिए और जो पहले का सिस्टम है उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट चलनी चाहिए। 4 साल के बाद घर आ गया, अभी 5% रिजर्वेशन तो एक सर्विस मैन की वैसी है, और क्या किस चीज की रिजर्वेशन करें? बेलदारी की पोस्ट में। मतलब लोगों को सिर्फ जो है जो युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़, ये नहीं करना चाहिए। अग्निवीर। तो वहीं प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश सरकार के फैसले को जुमला बताते हुए कहा कि ये फैसला अग्निवीरों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। एक जुमला है और मैं इसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं कि आप लोगों को मूर्ख बनाने की बात खत्म कर दें। इनको जो है पूर्ण समय की नौकरी देना चाहिए आर्मी में, अन्यथा आर्मी को भी बड़ा नुकसान है, और पूर्ण समय की नौकरी से उनका मान सम्मान बनाना चाहिए। लगता है विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, ये जुमला है। वो जो कुछ भी घोषणा करते हैं उसको सबको मैं शंका से देखता हूँ। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव ने भी इस मामले में सरकार को घेरने का काम किया। था कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से था कि ये जो योजना है इसमें जो उनका जो जीवन है वो अंधकार में होगा, लेकिन 2022 से ये योजना चल रही है, तो इसको पहले अनाउंस क्यों नहीं किया? अब तो क्योंकि दबाव में है और हरियाणा, झारखंड और आपके महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस प्रकार के फैसले ये ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, सीआरपीएफ में या सीएसएफ में लोग यहाँ पर जिन्होंने ये कहा है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लें, तो ये तो एक जो है जुमला साबित होगा और हरियाणा में तो समय नहीं बचा है। अग्निवीर योजना को विपक्ष लगातार विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिशों में जुटा है। तो वहीं सरकार ने विपक्ष के रवैये को देखते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में बड़ी घोषणाएं अग्निवीरों के लिए कर दी, लेकिन अग्निवीरों के मुद्दे पर जो सियासी रस्साकसी चल रही है, इसका विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा और क्या अग्निवीरों को कोई फायदा मिल पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे सियासी बाणों की। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से भी उन पर पलटवार किया जा रहा है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के चुनावी माहौल में हिसाब किताब की बात हर तरफ से सुनाई दे रही है। हिसाब किताब का ये मुद्दा जनता से जुड़ा है या सियासत से इसका फैसला खुद जनता करेगी? फिलहाल तो कांग्रेस अपनी हिसाबी डायरी के साथ कांग्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है और सरकार के खिलाफ अपने सवालों पर जनता की मुहर लगवाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की तरफ से हाल ही में अग्निवीरों के लिए की गई घोषणाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस घोषणा का फायदा भी दूसरी घोषणाओं की तरह युवाओं को नहीं मिलने वाला। ये घोषणा पहले भी बीजेपी ने अपनी 2014 और 19 के घोषणा पत्र की एक भी घोषणा पूरी नहीं करी। अपनी बात को मजबूती देने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घोषणावीर तक कह दिया। अग्निवीरों के लिए सरकार का ऐलान युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला है, लेकिन विपक्ष के चश्मे से देखा जाए तो ये ऐलान कोरी घोषणा है। इसके अलावा सरकार के अब तक के कामों को नाकाफी मानते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने चवन्नी के कामों के लिए 10 रुपए का प्रचार करती है। हर वर्ग के लिए जो घोषणा पत्र में, हरियाणा के घोषणा पत्र में
जो बातें बीजेपी ने कही थी 14 में और 19 में वही पूरी नहीं हुई। अब ये जो नई घोषणाएं हैं ये भी पूरे करने की उम्मीद नहीं है और इनका एक कार्यशैली है, आप ये नोट करना। इन अदर वर्ड्स, काम करते चवन्नी का और प्रचार करते 10 रुपए का। ये घोषणावीर सरकार है। अग्निवीर की जो बात है, ये घोषणावीर सरकार हो चुकी है। इनकी घोषणाओं पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। सरकार को घोषणावीर कहे जाने पर सियासी पलटवार आना भी लाजमी था। वो कसर भी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कर दी। साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के उस कार्यकाल की याद दिलाई जहां लोगों को योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा है? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आजादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया। उसी की इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती थी, तो वो हमने खत्म किया है। अब अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपए जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं, उसकी इनको तकलीफ है। बयानबाजी का सिलसिला सिर्फ घोषणाओं पर नहीं रुका। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में बढ़ते अपराध, विकास की धीमी रफ्तार के लिए भी सरकार को घेरा। और हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब और सोनीपत भी मांगे हिसाब। जिस सोनीपत को हमने देश के शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाए थे, आज वो सोनीपत हिसाब मांग रहा है। 10 साल में उस सोनीपत में एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, इस सरकार में एक कोई कॉलेज छोड़िए, एक कोई स्कूल छोड़िए, उस सोनीपत के अंदर लगभग 150 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लगभग 300 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब नया स्कूल भी आप छोड़िए, सरकारी स्कूलों को बंद और मर्ज करने का काम इस सरकार में हुआ है। शिक्षा का केंद्र और शिक्षा का हब हम देश का स्थापित करना चाह रहे थे सोनीपत को, आज वही सोनीपत अपराध का हब। रंगदारी और फिरौतियों की कॉल आप पता करिए, किस तरीके से नए नए गैंग हर गांव के अंदर, इस गांव का गैंगस्टर, उस गांव का गैंगस्टर। आज अपराध का हब, बेरोजगारी का हब और नशे का हब वो सोनीपत बन गया है। जिस हिसाब को चुनावी अभियान बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वही जनता दोनों ही पार्टियों के 10-10 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। ऐसे में जनता दोनों ही पार्टियों का हिसाब अपनी सूझबूझ से करने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस दौरान उनका देसी अंदाज भी देखने को मिला है। अचानक ही गोहाना के खेतों में पहुंच गए, खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करते हुए नजर आए। उसके बाद किसानों के साथ बैठ करके चूरमा भी खाया। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने धान के खेतों में पानी दे रही ट्यूबवेल के पानी में सियासी डुबकी भी लगाई। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जनता के बीच जाकर के अपने पकड़ को मजबूत करने का प्रयास दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। कांग्रेस की जो बातें हैं, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर के हिसाब मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी पैठ को मजबूत करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव की बात में बात करते हैं। हरियाणा में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सियासी हुंकार भर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा के लोगों को 5 गारंटी देने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ये रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल भी प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। फ्री बिजली से लेकर रोजगार भत्ते तक सभी वर्गों के लिए मानो राजनीतिक पार्टियां खटाखट ऐलान कर रही हैं। इस बीच हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू किया है और 5 चुनावी गारंटियों का ऐलान किया गया। पंचकुला से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा में पार्टी का चुनावी अभियान शुरू किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी गई। पूरे हरियाणा को मुफ्त और 24 घंटे बिजली। गारंटी नंबर 2, सभी को अच्छा और मुफ्त इलाज। गारंटी नंबर 3, सरकारी स्कूलों में अच्छी और मुफ्त शिक्षा। गारंटी नंबर 4, सभी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने। गारंटी नंबर 5, हर युवा को रोजगार। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा को भी मुफ्त की गारंटियां देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ सियासी तीर भी दागे। चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसपे होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है। बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू करते हुए हुंकार भर ली है। बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा के लोगों पर आम आदमी पार्टी की गारंटियां कितना असर छोड़ेंगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में माहौल पूरी तरह से चुनावी बना हुआ है। ऐसे में सभी सियासी दलों के अलावा इच्छुक उम्मीदवार भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चुनाव की बात के बीच पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अब तक सरकार से नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, जिसमें वो मान चुके हैं, तो अब इसी बीच उनका एक और बयान सामने आया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें वो पृथला से बीजेपी की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। नयनपाल रावत का यह कहना है कि उन्होंने हर मोर्चे पर बीजेपी का साथ दिया है, तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता है पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। के काम को लेकर देखो, मुझे भारी उम्मीद है। जिस प्रकार से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, फ्रंट फुट पर आकर के, मैं चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा के सत्रों की बात हो, चाहे किसी को जवाब देने की बात हो, और चाहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने की बात हो, हर जगह मैं इंडिपेंडेंट होते हुए फ्रंट फुट पर खेला हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन एक है, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। और मैं भी मेरे देश से प्यार करता हूं, देश की मिट्टी से प्यार करता हूं, इसलिए भाजपा को पसंद करता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश टिकट ना दे पाई तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। विधायक साहब, सभी दलों की तरफ से विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। सियासी वार पलटवार भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई बना हुआ है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।